धन, धर्म और बुद्ध की राह। प्रस्तावना। एक समय की बात है, मगध राज्य में धनपाल नामक एक निर्धन युवक रहता था। वह दिन रात श्रम करता, परंतु उसका जीवन अभावों से घिरा था। वह अक्सर सोचता, क्या मैं कभी अमीर बन सकता हूँ। उसकी आंखों में धन के सपने थे, परंतु मार्ग अज्ञात था। एक दिन जब वह व्यापार के सिलसिले में श्रावस्ती गया, तो उसे ज्ञात हुआ कि भगवान गौतम बुद्ध वहां जेतवन में ठहरे हुए हैं। उसने सुना कि बुद्ध केवल मोक्ष की ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू की शिक्षा देते हैं। ये सुनकर धनपाल के मन में बुद्ध से मिलने की तीव्र इच्छा जागी। प्रथम नियम, सत्य और न्याय से अर्जित धन ही टिकता है। अगली सुबह धनपाल बुद्ध के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, भंते, मैं निर्धन हूँ। मैं धनवान बनना चाहता हूँ, परंतु मुझे मार्ग नहीं दिखता। कृपया मुझे सही राह दिखाएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यदि धन कमाना चाहते हो तो सत्य और न्याय के मार्ग को मत छोड़ो। जो धन छल, कपट या अधर्म से अर्जित होता है वह अंततः नष्ट हो जाता है, परंतु जो धन ईमानदारी से अर्जित किया जाता है वह स्थायी होता है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। किसी समय एक व्यापारी था जो छल कपट से माल बेचता था। उसने थोड़े ही समय में बहुत धन कमा लिया, परंतु जल्द ही लोगों को उसकी धोखाधड़ी का पता चल गया। उसका व्यापार ठप हो गया और अंततः उसे भीख मांगनी पड़ी। दूसरी ओर एक और व्यापारी था जो ईमानदारी से व्यापार करता था। उसका धन धीरे धीरे बढ़ा, परंतु वह पीढ़ियों तक संपन्न रहा। धनपाल ने यह सुना और मन ही मन निश्चय किया कि वह कभी भी छल से धन नहीं कमाएगा। द्वितीय नियम, धन अर्जित करने के लिए परिश्रम आवश्यक है। धनपाल ने दूसरा प्रश्न पूछा, भंते, यदि केवल ईमानदारी से ही धन नहीं मिलता तो फिर क्या आवश्यक है। बुद्ध ने उत्तर दिया, परिश्रम। जो व्यक्ति आलस्य करता है वह कभी समृद्ध नहीं हो सकता। एक किसान जब तक खेत जोतकर बीज नहीं बोता तब तक फसल नहीं उगती। इसी प्रकार जो व्यक्ति उद्योग नहीं करता वह कभी अमीर नहीं बन सकता। फिर उन्होंने एक और कथा सुनाई। एक बार दो युवक एक गांव में रहते थे। एक सारा दिन मेहनत करता तो दूसरा बस सपने देखता। परिश्रमी युवक धीरे धीरे अमीर बन गया, जबकि आलसी युवक गरीबी में ही पड़ा रहा। धनपाल को ये शिक्षा बहुत प्रिय लगी। उसने तय किया कि वह आलस्य को त्याग कर निरंतर परिश्रम करेगा। तृतीय नियम, अर्जित धन का सदुपयोग करें। कुछ दिन बाद धनपाल फिर से बुद्ध के पास आया और बोला, भंते, मैंने परिश्रम से धन कमाना सीख लिया है, परंतु अब मैं जानना चाहता हूँ कि धन का सही उपयोग कैसे करूँ। बुद्ध बोले, वत्स, धन केवल संग्रह करने के लिए नहीं होता। यदि वह सही कार्यों में नहीं लगाया जाए तो वह व्यर्थ चला जाता है। धन को 4 भागों में बांटो। एक भाग परिवार और आवश्यकताओं के लिए। 2, दूसरा भाग व्यापार में पुनः निवेश करने के लिए। 3, तीसरा भाग आपातकालीन परिस्थितियों के लिए बचत। 4, चौथा भाग दान और समाज के कल्याण के लिए। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक धनिक व्यक्ति अपने धन को तिजोरी में रखता था, परंतु उसका उपयोग नहीं करता था। जब अकाल आया तो वह भूखा मर गया, क्योंकि उसका धन किसी काम न आया। दूसरी ओर एक अन्य व्यक्ति अपने धन को सही तरीके से प्रयोग करता था, इसलिए संकट के समय भी सुरक्षित रहा। धनपाल ने इस नियम को हृदय में उतार लिया और प्रतिज्ञा की कि वह धन का सदुपयोग करेगा। चतुर्थ नियम, संयम और संतोष रखें। कुछ वर्षों बाद धनपाल समृद्ध हो गया, परंतु अब उसे लोभ घेरने लगा। उसने सोचा, यदि मेरे पास और अधिक धन हो जाए तो मैं सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। जब वह फिर से बुद्ध के पास गया तो बुद्ध ने कहा, धन की वृद्धि अच्छी है, परंतु लोभ विनाश का कारण बनता है। जो व्यक्ति कभी संतोष नहीं करता वह हमेशा दुखी रहता है। फिर उन्होंने एक और कथा सुनाई। एक राजा के पास अपार संपत्ति थी, परंतु वह सदा और अधिक चाहता था। एक दिन वह सोने के नगर की खोज में निकल पड़ा और जंगल में भटक कर मर गया। दूसरी ओर एक साधारण व्यापारी था जो पर्याप्त धन कमाकर संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करता था। वह सुखी रहा और सम्मानित भी हुआ। धनपाल ने समझ लिया कि यदि वह असीम लालसा में पड़ गया तो वह पुनः दुखी हो जाएगा। पंचम नियम, दान और धर्म का पालन करें। अंततः धनपाल ने बुद्ध से पूछा, भंते, अंतिम शिक्षा क्या है। बुद्ध बोले, धन का अंतिम उद्देश्य समाज और धर्म की सेवा है। जो व्यक्ति दान करता है वही यशस्वी होता है। जो धर्म का पालन करता है उसका नाम अमर हो जाता है। फिर उन्होंने अंतिम कथा सुनाई। अनाथपिंडिक नामक एक व्यापारी था जो भगवान बुद्ध का परम भक्त था। उसने अपना धन धर्मार्थ कार्यों में लगाया और जेतवन विहार बनवाया। उसका नाम इतिहास में अमर हो गया। धनपाल ने निश्चय किया कि वह भी अपने धन का एक भाग परोपकार में लगाएगा।
धनपाल ने बुद्ध की इन 5 शिक्षाओं का पालन किया। 1. सत्य और न्याय से धन कमाना। 2. परिश्रम करना। 3. धन का सदुपयोग करना। 4. संयम और संतोष रखना। 5. दान और धर्म का पालन करना। कुछ वर्षों में वह मगध का एक प्रमुख व्यापारी बन गया, परंतु उसका हृदय सदा दयालु और संतुष्ट बना रहा। बुद्ध ने जब सुना कि धनपाल अब समृद्ध और पुण्यात्मा बन चुका है, तो वे मुस्कुराए और बोले, धन उसी के पास ठहरता है जो उसे धर्मपूर्वक कमाता और सदुपयोग करता है। धन, धर्म और बुद्ध की राह भाग 2। धनपाल की नई यात्रा। कुछ वर्षों में धनपाल एक सफल व्यापारी बन चुका था। उसके पास समृद्धि थी, सम्मान था और वह बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन एक दिन उसे अपने भीतर एक असंतोष महसूस हुआ। उसने सोचा, मैंने धन अर्जित किया, सदुपयोग किया, परिश्रम किया और दान भी दिया, फिर भी मेरे मन में एक शून्यता क्यों है। वो पुनः जेतवन विहार पहुंचा और बुद्ध के चरणों में बैठकर बोला, भंते, मैंने आपकी शिक्षाओं का पालन किया और अमीर बन गया, लेकिन अब भी मेरे मन में शांति नहीं है। क्यों? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, धन केवल बाहरी संपत्ति है। यदि आंतरिक संपत्ति नहीं है तो बाहरी संपत्ति भी व्यर्थ हो जाती है। तुम्हें अब 5 और नियमों का पालन करना होगा। षष्ठ नियम, ज्ञान और बुद्धि से धन की रक्षा करो। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अमीर बन जाता है उसे अपने धन की रक्षा भी करनी चाहिए, लेकिन ये रक्षा केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि अपने भीतर की मूर्खता से भी करनी चाहिए। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। वाराणसी में एक व्यापारी था। उसने जीवन भर मेहनत से धन कमाया, लेकिन वह बहुत भोला था। एक दिन कुछ ठगों ने उसकी सरलता का फायदा उठाकर उसका सारा धन छीन लिया। वह निर्धन होकर भीख मांगने लगा। दूसरी ओर एक और व्यापारी था जो बुद्धिमानी से अपनी संपत्ति का प्रबंधन करता था। वह न केवल धनवान बना बल्कि कई पीढ़ियों तक उसका परिवार सुखी रहा। धनपाल ने ये सुना और समझा कि केवल धन अर्जित करना पर्याप्त नहीं है, उसकी रक्षा के लिए विवेक और ज्ञान भी आवश्यक है। सप्तम नियम, मित्र और शत्रु को पहचानो। धनपाल ने पूछा, भंते, मैं अपने धन की रक्षा कैसे कर सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें ये सीखना होगा कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन छद्म मित्र। उन्होंने एक और कथा सुनाई। एक अमीर व्यक्ति के 4 मित्र थे। जब वह संकट में आया तो 3 मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया, परंतु चौथा मित्र अंत तक उसके साथ खड़ा रहा। वह मित्र था उसका सत्कर्म। धनपाल ने समझा कि धन के साथ कई लोग जुड़ते हैं, परंतु सच्चे मित्र वे होते हैं जो कठिन समय में भी साथ खड़े रहते हैं। उसने निश्चय किया कि वह अपनी संगति का ध्यान रखेगा। अष्टम नियम, लोभ और अहंकार से बचो। समय के साथ धनपाल के भीतर यह अहंकार जागने लगा कि वह बुद्ध के नियमों को जानता है और एक सफल व्यक्ति बन चुका है। लेकिन बुद्ध ने उसे चेताया, वत्स, धन का सबसे बड़ा शत्रु लोभ और अहंकार है। जो व्यक्ति सोचता है कि उसने सब कुछ जान लिया, वह अपने पतन की ओर बढ़ता है। उन्होंने एक और कथा सुनाई। एक राजा बहुत विद्वान था। उसने हर ग्रंथ पढ़ लिया था, लेकिन जब उसके मंत्री ने उसे एक नया ग्रंथ पढ़ने के लिए दिया तो उसने कहा, मुझे सब कुछ आता है। यही अहंकार उसका पतन बना। धनपाल ने ये सुनकर निश्चय किया कि वह सदा विनम्र बना रहेगा और सीखने की प्रवृत्ति बनाए रखेगा। नवम नियम, संतुलन बनाए रखो। अब तक धनपाल ने व्यापार में सफलता पाई थी, परंतु उसका परिवार उपेक्षित हो रहा था। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति जीवन में संतुलन नहीं रखता वह न व्यापार में सफल हो सकता है, न परिवार में, न समाज में। उन्होंने एक और कथा सुनाई। एक संगीतकार अपने वाद्य को बहुत कसकर बांधता था तो वह टूट जाता था। यदि वह बहुत ढीला छोड़ता तो वह बचता नहीं था। उसे मध्यम मार्ग अपनाना पड़ा। धनपाल ने सीखा कि उसे अपने व्यापार, परिवार, समाज और आत्मिक उन्नति में संतुलन बनाए रखना होगा। दशम नियम, अंततः सब कुछ नश्वर है। धनपाल को अब पूर्ण संतोष मिलने लगा था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक प्रश्न उठा, भंते, क्या ये सब हमेशा रहेगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं वत्स, कुछ भी स्थायी नहीं है। न धन, न यश, न जीवन, ये सारा संसार परिवर्तनशील है। यदि तुम इस सत्य को समझ लोगे तो तुम्हें कभी कोई दुख नहीं सताएगा। उन्होंने एक अंतिम कथा सुनाई। एक सम्राट ने सोचा कि उसका साम्राज्य सदा रहेगा। उसने महल बनवाए, सेना बढ़ाई, परंतु समय के साथ सब कुछ समाप्त हो गया। दूसरी ओर एक साधक ने केवल सत्य को अपनाया और सदा के लिए अमर हो गया। धनपाल ने ये सुनकर नतमस्तक हो गया। उसने जाना कि धन महत्वपूर्ण है, परंतु जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं। उपसंहार, धनपाल ने अपने जीवन में अब 10 नियमों को उतार लिया था। 1. सत्य और न्याय से अर्जित धन ही टिकता है।
2. धन अर्जित करने के लिए परिश्रम आवश्यक है। 3. अर्जित धन का सदुपयोग करो। 4. संयम और संतोष रखो। 5. दान और धर्म का पालन करो। 6. ज्ञान और बुद्धि से धन की रक्षा करो। 7. मित्र और शत्रु को पहचानो। 8. लोभ और अहंकार से बचो। 9. जीवन में संतुलन बनाए रखो। 10. समझो कि अंततः सब कुछ नश्वर है। अब धनपाल केवल एक सफल व्यापारी नहीं था, वह एक संतुष्ट और बुद्धिमान व्यक्ति बन चुका था। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो वह मुस्कुराया, क्योंकि उसने जीवन का सबसे बड़ा धन, शांति और मुक्ति प्राप्त कर लिया था। जो धन को धर्म से अर्जित करता है वह केवल अमीर नहीं बल्कि सच्चा सुखी भी होता है। गौतम बुद्ध।